ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने नारद न्यूज के संपादक दीपक लवानिया से विभिन्न मुद्दों पर विशेष वार्ता की। मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि जिले में जगह जगह जाकर लोगों की समस्याएं समझने का वे प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की यही मंशा है कि आमजन की प्रत्येक समस्या का समाधान हो। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सरकार के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। राजस्थान में आम आदमी पार्टी की दस्तक के बारे में उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता जागरूक है, वह आम आदमी पार्टी के झूठे बहकावे में नहीं आएगी। उदयपुर में हुए चिंतन शिविर के संबंध में जिला प्रभारी मंत्री मीणा ने कहा कि चिंतन मंथन सभी को करना चाहिए, इससे अच्छे परिणाम सामने आते हैं। और क्या कहा जिला प्रभारी मंत्री रमेश मीणा ने, आप सुनिए नारद न्यूज़ पर। जिला प्रभारी मंत्री रमेश चंद्र मीणा एक बार फिर से भरतपुर के दौरे पर आए हैं। कुछ दिन पहले ही भरतपुर आए थे, लोगों की समस्याएं सुनी थी। पहले ऐसे जिला प्रभारी मंत्री हैं जो थोड़े समय में के अंतराल में ही भरतपुर आकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। कल नगर कस्बे में जाकर लोगों की समस्याएं जानी थी, उनके समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे और आज नदबई में जन सुनवाई का कार्यक्रम है। सर, बहुत जल्दी दौरे हो रहे हैं भरतपुर के, लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं सर जन सुनवाई दरबार में? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमें माननीय मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रभार वाला ज़िला है उसमें दौरे करें, लोगों की क्या समस्याएं, लोग क्या चाहते हैं। हमने कुछ जन घोषणाएँ की हैं, बजट में घोषणाएँ की हैं, उसके अलावा कहीं गैप है कि वो किसी भी योजना से काम नहीं हो पा रहा, तो वो भी वहाँ पर जाकर देखें। हमारे जनप्रतिनिधि कैसा काम कर रहे हैं, हमारे अधिकारी कैसा काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री का एक उद्देश्य है कि धरातल पर योजना का लाभ पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए, गरीबों के काम होने चाहिए। तो हम जहाँ भी जाते हैं तो कहीं बिजली कनेक्शन की बात है, भरतपुर ज़िले में पानी की ज़्यादा समस्या है, तो ये चंबल वाला जो पानी का प्रोजेक्ट है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अव्यवस्थित रूप से चलने के कारण अधिकारियों की लापरवाही की वजह से या यहाँ के लोगों ने सही रूप से उसका पहले डीपीआर बनाई तो उस समय अधूरी बनी या पूरे काम नहीं लिए गए, क्योंकि अब डिमांड ज़्यादा है और प्रोजेक्ट में जो काम हो रहे हैं उस डिमांड के हिसाब से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। तो इस संदर्भ में हमने कहा मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे कि इसकी एक अलग से मीटिंग हो और नए सिरे से एक इसमें गति दी जाए, जिससे जो आदमी है, गांव के लोग हैं, क्योंकि पहले वो पानी पी रहे थे जैसा था पहले, जैसे ही उन्होंने चंबल का पानी पिया तो अब गांव वालों की एक ही बात थी कि अब तो हमें चंबल का ही पानी मिलना चाहिए, क्योंकि वो मीठा पानी अच्छा है और ये जो खारा पानी है ये ठीक नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, पाइपलाइनों पुराना पानी यहाँ के जो स्रोत हैं, जो सोर्स हैं, वो उनका पानी उसमें मिल जाता है तो उसकी भी नाराज़गी हो जाती है कि उसमें इस पानी को मिला दिया गया। कभी कभी क्या है, डिमांड ज़्यादा होती है और मांग के अनुसार पानी नहीं जा पाता है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हम इसको दिखवा रहे हैं, कहीं छोटी मोटी इंक्रोचमेंट की वजह से है या कोई आदमी किसी खेत में के लाइन जानी है या सड़क पार करनी है, तो ये बहुत ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिनकी वजह से, छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से भी काफ़ी जगह कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। कहीं कोई अन्य प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन पानी की जब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई। और दूसरी हमारे बिजली विभाग की है कि भाई लोड ज़्यादा है और वहाँ पर ट्रांसफार्मर थोड़ा अच्छे मतलब नेक्स्ट मतलब अच्छा एचपी का होना चाहिए। 7 एचपी की है तो 15 का 16 का हो, तो डिमांड के अनुसार ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। तो हमने कल दिशा निर्देश भी दिए और ट्रांसफार्मर देने के आदेश भी दे दिए, तो लोगों को सही जितनी बिजली मिल रही है वो समय पर मिले। उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम आई कि भाई हमें इस योजना की पात्रता हम रखते हैं, लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो वो चीज़ हमने देखी तो उसमें पात्र व्यक्तियों के नाम नहीं, उनके नाम नहीं थे। तो आने वाले समय में अगर पात्र हैं तो नाम जोड़ने के लिए कहा था। खाद्य योजना हो चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, तो वो भारत सरकार का सिस्टम है, लेकिन लोगों को पता नहीं रहता कि कब कैसे क्या होता है, कब अपलोड होंगे, कैसे जुड़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। समाज कल्याण विभाग की पालनहार योजनाएँ, काफ़ी जगह गाँव में सड़कों की जोड़ने की बात आई, कहीं सड़कें खराब होने की बात आई। यहाँ भरतपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा बात आती है सड़कें बन गई, सड़कें खराब हो गई, यहाँ ठेकेदार समय पर काम नहीं करते हैं। तो हमने पिछली मीटिंग में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। कुछ अधिकारी जो काम नहीं कर रहे उनके लिए बदलने के लिए भी लिखा है, जैसे लिस्ट आएगी उनको बदला जाएगा। और
जो जो लोगों की समस्याएं, कहीं करप्शन की बात आती है किसी विभाग में तो उसकी हम जांच भी करवाते हैं, कहीं अधिकारियों की लापरवाही आती है तो उनके खिलाफ वहीं मौके पर कार्रवाई करते हैं। हम चाहते हैं कि भाई किसी को पट्टा बरसों से रह रहा है, वाजिब है, लीगल है और पट्टा नहीं मिल पा रहा है तो सेम डे ही हम उनको पट्टा दिलवा रहे हैं, कनेक्शन दिलवा रहे हैं। जो भी काम है मौके पर निस्तारण है और जो काम अधूरे रह जाते हैं या बच जाते हैं हमसे तो हमने टाइम बाउंड कर दिया है कि अधिकारी से पूछ के कोई के 7 दिन में काम होगा या 15 दिन में होगा या 3 दिन में होगा तो उसकी रिपोर्ट कलेक्टर के माध्यम से हमें मिलेगी और फिर भी अगर कोई कमी रहेगी तो नेक्स्ट रिव्यू मीटिंग करेंगे कि क्या कारण रहेगा। ठोस कारण नहीं रहे तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, अमूमन ये देखने को मिलता है कि जो विभाग हैं उनमें आपसी तालमेल की कमी है। जैसे पीडब्ल्यूडी ने सड़क बनाई, 2 दिन बाद वाटर वर्क्स के लोग आके उसको खोद जाते हैं, वहाँ फिर वही स्थिति, हालात वही बन जाती है। इस पर सर अंकुश नहीं लग पा रहा है, ये एक बहुत बड़ी खामी है। इस बात को हमारे मुख्यमंत्री ने रखा था, भी हमारी पिछली बार मीटिंग हुई थी कैबिनेट में, तो उन्होंने रखा था कि पहले अगर कोई नया गांव बस रहा है, नई प्लानिंग हो रही है तो वहाँ का मास्टर प्लान होना चाहिए। एक अच्छी बात रखी थी, लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि गांव पहले बस जाता है, उसकी यूटिलिटी के साधन बाद में आते हैं। तो पाइपलाइन की डिमांड हो रही है, सड़क पहले बन गई, कहीं टेलीफोन की लाइन डलनी है, कहीं गैस लाइन डलनी है, तो बार बार उसको खोदा जाता है और जो कंपनी है, जो विभाग है, वो उस काम को करने के बाद में उसका कॉम्पेक्शन नहीं करता, न रोड बनाता। तो आम आदमी के लिए कभी गाड़ियाँ पलट जाती हैं, कभी आदमी हैं, जानवर फंस जाते हैं। ये वाकई में ये बात है। तो इसके लिए कल भी हमने दिशा निर्देश दिए कि जो विभाग है जैसी पोजीशन में रोड को लेता है उसी पोजीशन में उसको दुरुस्त कराए, ठीक कराए और उसका टेंडरिंग करके या जो भी लेवलिंग करके उसी पूर्व स्थिति में लाने का प्रयास करें। अगर इस प्रकार डिपार्टमेंट या ठेकेदार काम छोड़ जाता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सर, थोड़ी सी राजनीति की बात करते हैं। उदयपुर में मंथन हुआ है, चिंतन हुआ है, क्या कुछ अमृत निकल के आया है सामने आपकी नज़र में? बिल्कुल आया है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व का जो एक चिंतन शिविर था उसमें सभी बातें आई। उसमें सबसे पहले आदमी को ध्यान देना चाहिए कि खामियां क्या हैं और आज का समय क्या चाहता है, क्या डिमांड है और जनता क्या चाहती है। तो समय के अनुसार निर्णय होना चाहिए, समय के हिसाब से ही तुरंत निर्णय हो, तुरंत फैसले हों। कभी क्या होता है, बड़ी पार्टी है, बड़े फैसले लंबित हो जाते हैं, समय निकल जाता है, उसका भुगतान पार्टियों को करना पड़ता है, कहीं हार देखनी पड़ती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो जाती है। तो समस्या का समाधान हो और जो परिवारवाद की बात आई, अन्य फैसले उन्होंने लिए हैं और अभी दिशा निर्देश एक बार कंक्लूड मीटिंग होने के बाद में हमें प्रदेशों को मिलेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। चिंतन, जब कोई चिंतन होता है, किसी चीज़ की बैठक होती है, उस पर चर्चा होती है तो उसमें जो रिजल्टेंट आता है, सब लोगों की एक विचार आते हैं और विचारों के माध्यम से एक कोई नई चीज़ निकल के आती है तो एक पार्टी को उससे फ़ायदा ही होगा। सर, घर में जो कलह होता है उसका नुकसान पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है, तो नेताओं की जो आपसी कलहबाजी है वो भी ख़त्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये तो समय के अनुसार है। देखो, जब पार्टी बड़ी होती है, बड़ा संगठन होता है तो छोटे मोटे ये चीज़ें चलती रहती हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब पार्टी का दिशा निर्देश होते हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो दिशा निर्देश होते हैं उसके अनुसार हम सब मिलकर काम करते हैं और आने वाला जो चुनाव है विधानसभा 2023 उसमें सब हम मिलकर काम करेंगे और इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी रिपीट करेगी, ये तय मान ला। सर, एक आखिरी सवाल है। आम आदमी पार्टी भी दस्तक दे रहा है राजस्थान में, उसको लेकर क्या राय है आपकी? अब आम आदमी पार्टी दिल्ली का मॉडल बता करके, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मॉडल बताया, तो गुजरात में देख लीजिए, दिल्ली में क्या हो रहा है वो देख ले। राजस्थान की जनता जागरूक है और फैसला लेना जानती है, समय पर फैसला लेगी कि कौन विकास करा सकता है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बजट में जो घोषणा की हैं, हमारे एमएलओ ने जो मांगा है बजट में, चाहे आपकी पुरानी पेंशन हो या जो भी घोषणाएं की हैं, एक अच्छी साबित हुई हैं। धरातल पर आम आदमी से चर्चा करेंगे कि बजट में ऐसी घोषणाएँ भी हुई हैं, धरातल पर काम भी हो रहे हैं। तो उससे ऐसा नहीं लगता कि आप पार्टी इसमें एंटर कर पाएगी। राजस्थान में तो आप पार्टी का कोई अस्तित्व हमें नज़र आ नहीं रहा। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे जिला प्रभारी मंत्री रमेश चंद्र मीणा, जो कह रहे हैं कि आम जन की समस्याओं का समाधान कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का राजस्थान में कोई वर्चस्व नहीं है, राजस्थान की जनता जागरूक है। दिल्ली की तर्ज पर, पंजाब की तर्ज पर आम आदमी पार्टी का राजस्थान में किसी प्रकार का अस्तित्व नहीं है। मेरे सहयोगी लोकेश मुदगल के साथ मैं दीपक लवानिया, नारद न्यूज, भरतपुर।